Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। सबसे पहले एक क्वेश्चन है उसका आंसर कर दूं। ये टाइगर्स आप देख रहे हैं और टाइगर की ये आँख देखिए सामने की तरफ होती है, यानी जैसे हमारी सामने की तरफ। हिरनों की थोड़ी साइड में होती है या कई जानवरों की होती है, बट टाइगर्स की सामने के लिए होती है। तो टाइगर्स की आँख फॉरवर्ड फेसिंग क्यों होती है, साइड में क्यों नहीं होती? उसका कारण है फॉरवर्ड फेसिंग इसलिए होती है कि सामने आँख टाइगर्स को दूरबीन का काम देती है। जैसे बाइनोकुलर्स होते हैं ना, वो वाला विजन देता है देखने में, यानी वो दोनों आँखों को बराबर से बराबर देखने में मददगार हो जाती है और उसके शिकार को दूर से ही वो एक्यूरेटली एसेस कर लेते हैं और फिर मुश्किल और बहुत जटिल जटिल जो पर्यावरण हो, एटमॉस्फेयर हो, वह शिकार करने या पीछा करने में उसकी मददगार होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाइट में टाइगर्स की विजन हमसे 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। नाइट टाइम में टाइगर्स की आईसाइट इंसानों से 6 गुना ऐसे ही ज़्यादा बेहतर बन जाती है कि उनकी आँखों में लार्ज लेंस टाइप का होता है और वही आइज़ को लाइट प्रदान करता है, यानी वो टॉर्च का काम करने लगते हैं। और रात में, क्योंकि वो निशाचर जानवर है, टाइगर्स का शिकार ज़्यादातर रात में ही होता है, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि केवल रात में ही हो, तो वो 6 गुना बन जाती है। इसीलिए रात का विजन उनका वो यही कारण है, इसीलिए भगवान ने उनको दोनों आंखें बिल्कुल सामने दी। तो ये मेरे ख्याल से जो एक हमारे जानने वाले का क्वेश्चन था, यह आंसर उसको मिल गया होगा कि उसकी आंखें कैसी होती हैं। दूसरा, आज के टॉपिक पे हम आते हैं। आज हम फिर वापस छत्तीसगढ़ के चिरमिर में चलेंगे, जिसको मैं चिरमिरी बोलता हूँ, जहाँ मेरे बचपन का बहुत एक्सपीरियंस बीता है कैंप के अंदर। अब और 60s के दौर में तो, और मैं आपको क्या बताऊं कि वहाँ का जो जंगल था ना, वो भर भर के भरा हुआ था। टाइगर्स क्या, लेपर्ड्स क्या, जैकल्स क्या, वुल्व्स क्या, हिरन क्या, सिविट्स भी थे, स्लॉथ बेयर भी थे, और अलग अलग सांप, कोबरा, पाइथन, बाइसन्स भी थे, हाइनास भी थे, बहुत थे। बर्ड्स भी कई प्रकार। हरियल तो बहुत थी, तो हरियल तो हमारे कैंप के अगल बगल जो पेड़ थे उसी में आ जाती थी। और हरियल उस समय छुटपन में लोग गुलेल से मार के गिरा देते थे खाने के लिए। उसका मीट से बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बहरहाल कैंप से अब आप जिनको आज की स्टोरी बता रहा हूँ, मेरे फादर के जूनियर थे, उनका नाम मिस्टर वेंकटेश था। मेरे फादर ड्रिलिंग इंजीनियर थे, वो डिप्टी ड्रिलिंग इंजीनियर थे, और उनके चार्ज में 2 साइट्स थी वहीं चिरमिरी में। एक साइट 6 किलोमीटर दूर थी कैंप साइट से, जहाँ कैंप लगा था। कैंप तो बड़ा रहता था। और दूसरी साइड करीब 2.5 किलोमीटर दूर थी। तो जो 6 किलोमीटर दूर थी वो फॉरेस्ट में डीप थी, डेंस थी, और वहाँ पर एक टाइगर डोमिनेट करता था, बट वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था। तो एक रात, मैंने पहले भी किसी बहुत पहले वीडियो में डाला है कि ऊपर से, हिल से ऊपर से बहुत तेज आवाज़ आई कि 2 जानवर लड़ रहे हैं। और जानवर लड़ रहे हैं, देखिए मेरे फादर के एक्सपीरियंस कहता है, वो लड़ रहे हैं का मतलब कि 2 टाइगर्स भी हो सकते हैं। बट टाइगर अगर लड़ रहा है तो टाइगर से ही लड़ेगा, या पॉसिबिलिटी होती स्लॉथ बेयर बड़ा कोई मिल गया उससे लड़ा है। और ये भी समझ में आ गया था क्योंकि वो टाइगर उस एरिया में अक्सर दिखता था, जो साइड का एरिया था। और ये इस साइड, हमारे कैंप साइड के साइड आया होगा, यहाँ इसको ये भालू मिला है। तो फादर ने इतने एक्यूरेटली बोल दिया कि नहीं, ये लग रहा है कि एक भालू की आवाज़ है और एक टाइगर की आवाज़ है। रात में तो गूंजती आवाज़, लड़े होंगे। बाद में जब सुबह हुई, उठे लोग, कैंप वालों ने फॉरेस्ट को इन्फॉर्म किया, गांव वालों ने आवाज़ सुनी थी, अगल बगल के जो गांव थे, तो सब लोग ऊपर हिल के ऊपर चढ़े जो ठीक कैंप के पीछे था, और देखा कि भालू तो मरा पड़ा था, खून बहुत दोनों तरफ था। तो उससे ये अंदाज़ा हो गया कि वो टाइगर भी बहुत घायल होगा। और जिस टाइगर से उसकी लड़ाई हुई थी
वो बूढ़ा भी था, उसको कुछ हेल्थ की भी प्रॉब्लम थी, एक दांत भी टूटा हुआ था, तो हालत तो उसकी भी ख़राब हुई होगी। और बाद में ये पाया गया कि जंगल के अंदर एक नेचुरल डेथ, करीब 15 दिन के बाद वो उसकी डेड बॉडी मिली थी फॉरेस्टर्स को, जो नेचुरली मेरे ख्याल एक तो इंजरी बहुत हो गई होगी, शिकार कर नहीं पा रहा होगा, वहाँ घाव वाव थे नहीं क्योंकि बहुत डेंस जंगल था, वो चला गया होगा अपने टेरिटरी में, और वही डोमिनेट करता था। उस एरिया में लेपर्ड्स भी बहुत थे। जब इसकी डेथ हो गई तो एक बहुत बड़ा मेल लेपर्ड था जो बड़ा चालाक था, और उसने वो ड्रिलिंग साइट पे आतंक मचा के रखा हुआ था। हमने जैसे बोला कि स्टाफ अक्सर गाय भैंस बकरी पाल के रखते थे दूध के लिए अपने लिए, तो और गांव भी ऊपर है कुछ, तो इसने आतंक फैला रखा था। और उस टाइम पे 60s के अंदर हंटिंग भी बैन नहीं थी, तो जब ऑफिस वालों ने स्टेट सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया कि भाई ये आतंक फैला रखा है, जो एक कॉमन कॉज था उस समय, और हमारे जो साइट पे जाने वाले मज़दूर हैं और इंजीनियर्स हैं वो तैयार नहीं हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने देखा कि उसने कई गाय बकरियों को बछड़ों को गाय पे अटैक किया था, कुत्तों से उठा ले ही जाता था कैंपर्स के, तो बहुत नुकसान किया था। और 2 बार वो जब उसको भगाने के लिए कैंप के लोग गए लाठी आठी लेके, तो लपकाए रहे, वो मॉक चार्ज था कि हमसे दूर रहो। तो ये वेंकटेश अंकल, इनको हम वेंकी अंकल बोलते थे, तो इनको रिपोर्ट किया पूरे स्टाफ ने जब ये आए उस दिन में। नॉर्मली होता क्या था कि मॉर्निंग में एक साइड पे पूरा ट्रक भर के जाता था जिसमें लेबर होते थे, और फिर जीप से जो ऑफिसर्स थे वो फॉलो करते थे थोड़ी देर के बाद, और ये आफ्टरनून में 1-1:30 बजे तक अर्ली मॉर्निंग एकदम जाते थे। इसीलिए जब अर्ली मॉर्निंग की गाड़ी जाती थी उसमें बहुत शिकार दिखता था, क्योंकि वो शिकार का जंगल में मनूवर करने का टाइम होता है। और दोपहर को ये शिफ्ट लौट आती थी, दूसरी शिफ्ट निकलती थी दोपहर को, और फिर वो करीब 11 साढ़े 11 12 निकल जाती थी पहुँचते पहुँचते, क्योंकि पहाड़ का रास्ता था, धीरे धीरे कच्चा रास्ता, पहुँचते पहुँचते 1-2 बज जाता था। फिर वो टेक ओवर करते थे और फिर वो लोग शाम को 5 साढ़े 5 लौटते थे। तो वो भी टाइम ऐसा होता था कि जो लौटने वाली ट्रक आती थी और जीप आती थी उनको भी शिकार बहुत दिखता था। तो उस समय क्योंकि हंटिंग बैन नहीं थी, तो अक्सर जो है जिनके पास गन होती थी लोग कुछ हिरणों पे या इसको जो है शूट करते थे, और फिर कैंप पे ले ला के उनका अगर उनकी स्किन रखनी है, हेड रखना है, हॉर्स रखना, वो रख लिया, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उसका मटन कैंप के पूरे स्टाफ को। तो ये कभी कभार होता था। तो ये वेंकी अंकल को शिकायत आया कि वो लेपर्ड बहुत परेशान करता है उसी एरिया में। जब से वो टाइगर की डेथ हो गई है ये डोमिनेट करने लगा था उस एरिया को। बाकी जंगली जानवर भी बहुत थे, बट इसको मेरे ख्याल से वो इजी प्रे की आदत लग गई थी कि कुत्ता है, कैंप का साइट लगा है, 10-12 टेंट लगे हैं, उनके पास कुत्ते भी होते थे, गाय के बछड़े भैंस के बछड़े जो वो पालते थे वो बाहर बांध नहीं पा रहे थे, कई बछड़े उठा ले गया था, कुत्ते उठा ले गया था। थोड़ा सा आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके उस साइड से गांव था, वहाँ के प्रधान ने बहुत रिपोर्ट की फॉरेस्ट वालों को, फिर वो लोग नहीं तो आ जाते थे कैंप में, तो कैंप में रिपोर्ट करी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ कि फादर को एक हाथ से शूट करते देख के बहुत से यंग जो ऑफिसर्स आते थे, वो ये देखिए लेपर्ड का तस्वीर, आज इसी की कहानी है, तो वो बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे। तो ये वेंकी अंकल भी जाके, हालांकि साउथ के थे वो, पर जब अपने यहाँ गए साउथ में तो ये एक डबल बैरल गन खरीद के ले आए थे। और अब शूटिंग ऐसे कैसे करेंगे, तो फादर देखते थे, फॉरेस्ट वालों से पता लगाते थे, क्योंकि फॉरेस्ट वाले अक्सर कैंप में आते थे कि भाई ये वाइल्ड बोर और नील गाय है ना, इन पे कभी कभी ऑर्डर्स होते थे कि भाई ये खेतों का नुकसान कर रहे हैं, आप इनको शूट डाउन कर सकते हैं। तो वेंकटेश अंकल को फादर ने बोला था भाई तुमको अगर प्रैक्टिस करनी है फॉरेस्ट में तो एक तो वाइल्ड बोर से सावधान बहुत रहना, दूरी बना के जीप से कभी नीचे उतरना नहीं, और वो जो नील गाय को शूट डाउन करने का ऑर्डर होता था वो एक पीरियड के लिए वो लोग खोलते थे, आपको परमिशन मिल जाती थी, फिर आप उसको ले आते थे। तो नील गाय मारने की एक लालसा इसलिए होती थी कि पूरे कैंपर्स को नील गाय का मीट मिल जाता था।
उसको स्किन करके मीट आ जाता था। बहुत बड़े बड़े होते हैं नीलगाय। तो एक बड़ी नीलगाय मार गई तो मालूम पड़ा कि नीचे के ऊपर के जितने भी टेंट्स वाले हैं, चाहे दोनों साइड में हो, चाहे बड़ा वाला जो कैंप हो चिरमेरेगा, वहाँ तो बहुत मीट मिल जाता था। एनीवे, तो फिर ये तय हुआ कि क्या करना है। तो फादर ने एक दिन जो है उनके जो डीएफओ थे या रेंजर थे उनको बुला के बोला कि भाई ये बहुत परेशान कर रहा है, और आप उस समय तो एमपी था, अब तो खैर छत्तीसगढ़ हो गया है, तो आप सरकार से इसको जो है शूट डाउन करने का ऑर्डर लीजिए। तो वो ऑर्डर उन्होंने दिलवा भी दिया, क्योंकि उनको कई कंप्लेंट्स उस लेपर्ड की मिल गई थी कि वो इर्द गिर्द गाँव के रहता था या इन कैंप साइट में आता था। मेन कैंप के साइड तो ये तो दूर पड़ जाता था, यहाँ नहीं रहता था। ये जो 6 किलोमीटर दूर वाला जो कैंप साइट था वो उसका एरिया बन गया था, तो उधर ही घूमता था। बट रात में काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, तो रात में जब सन्नाटे में आवाज़ कभी मारता होगा तो ये लोग बहुत घबराते थे, जो कैंप जो साइड पे जो जिनके टेंट्स लगे हुए थे, और थोड़ा वो डरता भी है। बाकी तो जो बता दिया गया था कि बाहर पेट्रोमैक्स लगा देना या आग जला देना, वो सब होता रहता था। बट ज़रूरत से ज़्यादा देख के क्या होता है कि फिर दे बिकम यूज्ड टू। और लेपर्ड बहुत कनिंग होता है। कनिंग लेपर्ड ऑफ चिरीमेरी, मैंने इसका टाइटल भी रखूँगा, क्योंकि वो बहुत कनिंग था। वो आग से भी नहीं डरता था, वो बहुत नज़दीक आ जाता था कुछ ना कुछ। और अक्सर जब कुकिंग में ये लोग बनाते होंगे ना, वो खुशबू आता होगा, तो खुशबू से भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होता था और आ जाता था। और सभी के पास ऑलमोस्ट कुत्ते सब पालते थे कि वो एक वार्निंग देते थे भौंकने से कि कोई जानवर बड़ा आया है। बट शायद कुत्ते जो है, मैंने पहले भी बताया, लेपर्ड का को सूंघ लेते हैं जब, उनका भौंकना बंद हो जाता है। आखिरी में फॉरेस्ट वालों ने फादर को बोला कि भाई इसको आप जो है एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कौन करेगा? आप करोगे? तो बोले नहीं, हमारे एक जूनियर हैं, उनके पास लाइसेंसी बंदूक है और यही उस कैंप के इंचार्ज हैं, ये इनको एलिमिनेट करेंगे। तो बोले कि इनको जंगल का इतना तजुर्बा है। तब फादर ने इनको बताया कि जो परमिशन मिली थी नीलगाय की और वाइल्ड बोर को जो खेतों का नुकसान कर रहे थे, तो ये मिस्टर वेंकटेश ने ही उनको मारा था। तो इनको जंगल की शूटिंग का भी, हंटिंग का, एक तरीके से शूटिंग और हंटिंग अलग चीज़ होती है, तो एक्सपीरियंस है। तो हम चाहते हैं कि ये जाया करते हैं। फादर तो कभी कभार जाते थे, कैंप का देखते थे, ऑफिस का काम देखते थे, फिर साइट में जब ज़रूरत होती थी तब जाते थे, फिर टूर पे भी रहते थे अगल बगल जो थोड़ी दूर के इलाकों में जो कैंप्स लगे हुए थे, तो वहाँ भी जाना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन रहते थे। तो वो अकेला जो लेपर्ड जो डोमिनेंट हो गया था, निडर हो गया था, उसको मार गिराना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने कैंपर्स ने तो बोल दिया था कि सर हम नहीं जाएंगे ड्रिलिंग मशीन के पास, क्योंकि वहाँ जंगल भी बहुत घना था और जानवर उस एरिया में कैंप को देख के, जो हिरन थे ये सब जो है दूर दूर ही रहते थे, आते नहीं थे। और पहले एक टाइगर डोमिनेट करता था, अब लेपर्ड कर रहा है, तो दोनों से ही खतरा था कि अटैक करके मारता। और थोड़ा सा एग्रेसिव भी था वो। तो जब ऑर्डर आ गया कि आप इस पे शिकार कर सकते हैं, तो उनको परमिशन लेटर उन्हीं के नाम पे बना दिया गया और 1 हफ्ते का टाइम दे दिया गया कि आपको 1 हफ्ते की परमिशन मिली है और 1 हफ्ते के अंदर आप अगर मार सकते हैं तो उसको मारिए। नहीं तो फिर वो प्लान करते थे कि भाई उसको, लेपर्ड को वहाँ से कैसे खदेड़ा जाए, जो भी उनका तरीका होता है फॉरेस्ट वालों का। तो यही हुआ कि कहाँ दिख रहा है। जब लौट के आए अंकल, तो गांव वालों से, स्टाफ से सब ब्यौरा लिया उसका। और वो अक्सर रोज़ ही आता था, रोज़ उसके वो जो करते हैं ना, रोज़ आवाज़ आती थी कैंप के आसपास। इतनी ज़ोर से उसकी आवाज़ आती थी कि कभी कभार जब सन्नाटा होता था, हवा उधर की होती थी, तो जो 2 किलोमीटर दूर एक और कैंप था, वहाँ तक आवाज़ जाती थी। तो रात में ही काफ़ी गूंजती आवाज़ इनकी। तो फिर उसका जो लोकेशन का अंदाज़ा हो गया इनको। तो फिर वेंकटेश अंकल ने कहा कि एक स्टाफ का कैंप का जो टेंट था कि वहाँ रुकना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, या कोई मचान बना है। बट लेपर्ड्स बहुत कनिंग होते हैं। आप कहते हैं ना कि जंगल में हम उनको देखने जाते हैं, वो हमेशा हमको देखते रहते हैं। और जो जिस जानवर की आदत ही लग गई हो कैंप के अर्द गिर्द या साइट, ड्रिलिंग साइट के आसपास आने की, तो वो तो वॉचफुल होता ही है। आप मचान अगर बना भी रहे हैं, तो उन्होंने चालाकी क्या की कि एक पेड़ था जो बिल्कुल कैंप साइट के बीच से हुआ था,
उसी पे मचान हल्के से ऊपर लगा दिया और बोले कि हम रात पे इस पे बैठेंगे। और एक बंदा बड़ा स्पेशलिस्ट था और जो 5 सेल की टॉर्च लेके बैठता था, और वो जब शिकार पे जाया करते थे पहले फादर या कैंपर्स, तो वो बैटरी से वो लगा दिया जाता था लाइट, और वो लाइट बड़ी दूर तक, जैसे आजकल के टॉर्चेस निकले हैं, वो दूर तक फोकस बड़े लंबा मारती थी, बट उसका कनेक्शन जीप की बैटरी से होता था। बट ये टॉर्च लेके बैठना था 5 सेल का। तो 5 सेल का टॉर्च लेके वेंकटेश अंकल जो है चांस लेने के लिए उन्होंने तय किया था कि हम 2 दिन बैठेंगे, अगर 2 दिन में मार पाए तो मारेंगे, अदर फिर नहीं तो फिर इसको देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये बैठ गए और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने एक बचिया मारी थी 3 दिन पहले जो थोड़ा सा दूर था ड्रिलिंग साइट से। तो ये उसी पे बैठे थे कि आएगा ज़रूर यहाँ पर। वो एक दिन आया नहीं। तो बट जिस दिन इनका मचान लगा था उस दिन वो पूरा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएगा, तो उस दिन मचान नहीं लगा था। जिस दिन नहीं आया तब तो मचान नहीं लगा था, उसी के दिन मचान तय करा गया कि भाई साइट के अंदर ये पेड़ बहुत अच्छा है, यहाँ मचान लग जाएगा। तो खटिए उसे लगाते थे। तो दोनों लोग बैठ गए, एक तो टॉर्च वाला और वेंकटेश अंकल अपनी 12 बोर उसमें एलजी की गोली डाल के, कि भाई हमें चांस लेपर्ड जैसा जानवर अगर हमने टाइम पे देखा नहीं और किल पे अगर हमने रात में देखा नहीं तो वो हम मिस कर जाएंगे, तो दोबारा इस एरिया में जल्दी आएगा नहीं, बहुत कनिंग होता है। तो बहरहाल ये लोग ऊपर बैठ गए, बाकी कैंप वाले अपने नॉर्मली खाना आना खा के सब सो गए। तय हुआ था कि अभी कोई भी बाहर नहीं आएगा रात में जब तक सुबह नहीं होगी। और ये उसी जो कैंप साइट पे उसमें करीब 10-12 टेंट थे जहाँ साइट लगा हुआ था, और एक पेड़ जो अंदर साइट के अंदर ही था वो एडवांटेज पे आ गया इनके। इन्होंने उसी पे मचान लगा के उसमें बैठ गए और करीब 11:30 बजे रात को आवाज़ आई कि जैसे कोई आके अपने शिकार पे आया है, और उसका डिस्टेंस पास में ही था, यानी वो किलिंग रेंज में था एक एलजी गोली के। तो इन्होंने इशारा किया, बोलते तो है नहीं शिकार में, इन्होंने इशारा किया, बट वो शूटर बहुत अच्छे थे, ये एडवांटेज था। जैसे इशारा किया तो उसने वहाँ पर टॉर्च मारी उसने, जैसे ही बस टॉर्च की रोशनी में, क्योंकि वो ही एक स्प्लिट सेकंड था कि उनको शूट करना था, जैसे ही ऊपर रोशनी की तरफ देखा तो इन्होंने धड़ाक से एक फायर लिया, बहुत तेज कूद के वो कूदा, और जैसे ही भागने का हुआ, इतना अच्छा टॉर्च का एक्सपर्ट था कि उसने जो है टॉर्च रखी रही उसके ऊपर, जिस तरह वो भाग रहा था, जब तक पीछे से एक गोली और मारी जो उसके हिप पे लग गई, बाद में पता लगी, और पर वो गिर गया क्योंकि पहली गोली उसको माथे पे लगी थी, और वो गिर गया। बट वो अपने को ड्रैग करता रहा, बट रात को वो चिल्ला रहा है, ड्रैग कर रहा है। तो ये कैंप में जो और टेंटों में लोग थे ये भी घबरा गए, बट गोली की आवाज़ से ये तो समझ में आ गई कि गोली चली है और उसको लगी है, तभी वो चिल्ला रहा है। आसपास के गांव वालों को भी शायद आवाज़ सुनाई थी होगी। बहरहाल जब सुबह हुई तो सब कैंप वाले आए लाठी डंडा लेके, और वेंकटेश अपनी गन को लोड करके, दोनों एलजी लोड करके जो ब्लड का ट्रेल था उसको फॉलो करते गए। तो देखा कि वहाँ से एक करीब 1 किलोमीटर तक वो ड्रैग करके अपने को ले गया था, अपनी बॉडी को 2 गोली लगने के बाद। और 1 किलोमीटर के बाद वो शांत पड़ा हुआ था। तो उसको जैसा तरीका होता लाठी से हिला के देखा, फिर फॉरेस्ट वालों को जो खबर करी, वो लोग आए, और हमारे कैंप में भी उस समय बड़ा सेलिब्रेशन हुआ उसके मरने के बाद, क्योंकि उसने आतंक मचा दिया था उस एरिया के अंदर पूरा, कि कोई भी कैटल सुरक्षित नहीं था। रात में आए दिन वो अटैक करता रहता था, हर दूसरे तीसरे दिन छोटे जानवर तो ले ही जा रहा था। कुत्ते बहुत साफ कर दिए थे उसने, कुत्ते के बहुत शौकीन होते, जैसे हमेशा ही बोला है मैंने, लेपर्ड्स। तो अंत में उस चालाक लेपर्ड का अंत हो गया, और फिर एज यूजुअल वहाँ ड्रिलिंग का काम रिज्यूम हो गया, चलने चालू हो गया। कैंपर्स भी हैप्पी थे, बट यू नेवर नो, आप पक्का नहीं है कि आप दोबारा कोई जानवर ना आए। जब एक टाइगर ख़त्म हो गया तो एक डोमिनेंट लेपर्ड ने उस एरिया को पकड़ लिया। अब ये ख़त्म हो गया, क्या मालूम कोई और लेपर्ड जो इसके डर के मारे आना ना चाहता हो इधर आए। तो ये तो होता रहता है, वो जंगल है, जंगल में एक ख़त्म हो जाएगा दूसरा कब्जा कर लेगा इलाका को, और उस इलाके को ज़्यादा करता है जहाँ थोड़ी बस्ती होती है
जहाँ उसको जानवर मिल सकते हैं, गांव के जानवर मिल सकते हैं, बाकी तो वो जंगल में हंट करता ही है। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी थी। मैं इसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी डालने की कोशिश करूँगा। मैंने बताना है छुटपन का कि जहाँ हमारा जो बाड़ा बाउंड्री वो बैम्बू की होती थी, जहाँ मैं सो रहा था तो मदर के साथ फादर टूर पे गए थे, जहाँ मैंने पहले बार टाइगर को 2 साल की उम्र में, मेरी एज देखिएगा उस फ़ोटो में। मैं इसमें कुछ 2-4 फ़ोटोज़ उस कैंप की भी डालूँगा और अपने घर की भी डालूँगा। वो आंगन में एक पेड़ था तो उसको पक्का करा दिया था फादर ने, तो हम लोग अक्सर उसमें बैठते थे और अपना जो भी पढ़ाई अड़ाई करना है, या चुटपन में एकदम छोटा था तो जो भी पढ़ता था, या मदर अपना खाना आना भी उसमें खिलाती थी। छोटा वाला भाई गोद में था। तो ये वो स्टेज है, वो फ़ोटो मैं ज़रूर डालूँगा, 1-2 अगर मिल जाएंगी वो डालूँगा, तो उससे आपको वो चिरमिरी का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो मैंने पहले आपको डिस्क्राइब किया कि मेरा बहुत टाइम वहाँ बीता है। होपफुली ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत जल्दी ख़त्म हो गई एक ही बार में। अदरवाइज अगर लेपर्ड अगर एक बार में बच जाते हैं तो उनको दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। टाइगर तो फिर भी फंस जाते हैं, फिर लेपर्ड उस एरिया को छोड़ के मीलों दूर अपना ऑपरेट करते हैं। ये कितने केस हुए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। और जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि भाई टाइगर्स की आँख हमारे तरह बिल्कुल सामने क्यों होती है, उसका कारण क्या है, और उनका विजन रात में हमसे 6 गुना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है, आपको पसंद आया होगा। अब इतना ही आज के लिए, फिर और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपको लेके आऊँगा। भेड़िया आप जान ही रहे हो कि 5वां भेड़िया जो लंगड़ा है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो अभी थोड़ा सा मामला बिल्कुल ठंडा हो गया है कि जब वो शायद पकड़ के इसको शूट डाउन कर देंगे या पकड़ा जाएगा, तो फिर ये टीवी वाले न्यूज़पेपर वाले उसको फिर जो है बहुत हाईलाइट करेंगे। बट अभी तो मेरे ख्याल से वो ना दिख रहा है, जब से उसके साथ की मादा पकड़ ली गई है वो भी नहीं दिख रहा है। देखिए क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।